हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त के बाद शोएब अख्तर जो है वो अपने जज्बात पर जो है वो काबू नहीं रख सके और जो है वो माइक एहसन पर जो है वो बरस पड़े। और माइक एहसन को जो है वो उन्होंने क्या क्या बोला है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी लिखना है कि जो शोएब अख्तर ने बातें की हैं ये बातें ठीक हैं या नहीं ठीक है। मेरे हिसाब से जो शोएब अख्तर द लेजेंड ऑफ क्रिकेट हैं, फास्ट बॉल का ऐसा जादू जगाते हैं कि जबरदस्त और अपने दौर के जबरदस्त बैटर हैं। तो उन्होंने माइक एहसन को जो है वो क्या बोला है, सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली नाज़िश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि स्टेटमेंट आनी ही आनी थी। शोएब अख्तर बल्कि कोई भी लेजेंड होता उसने बोलना ही बोलना था जिस तरह की बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान को हुई थी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जो है वो स्टेटमेंट सुनाता हूं वर्ड टू वर्ड के हुआ क्या है। शोएब अख्तर कहते हैं कि न्यूजीलैंड के टी20 खिलाड़ी जो है वो जो है वो एक काबिल कोच हैं, लेकिन इनकी जो कारकर्दगी है वनडे फॉर्मेट में वो समझ से बाहर है, ये शोएब अख्तर ने कहा। उसके बाद शोएब अख्तर कहते हैं कि 3 से 4 उन्होंने जो है वो पॉइंट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि माइक एहसन जो है वो बज़ाहिर टी20 में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन वनडे फॉर्मेट में जो है वो इनकी कारकर्दगी जो है वो समझ से बाहर है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जो है वो उठाते हैं शोएब अख्तर और वो ये कहते हैं कि माइक एहसन बज़ाहिर जो टी20 में हैं, टी20 का जो ये कोच हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ये फॉर्मेट में जो ओडीआई के जो कप्तान बने इनमें इनकी क्या जो है वो कारकर्दगी है, वो क्या इनके अंदर सलाहियत है। और जो एक अच्छा कोच होता है वो टीम में जो है वो बासलाहियत जो है वो फास्ट बॉलर, मुकम्मल बैटर्स और जो है वो तजर्बेकार बॉलर्स लेकर उतरता है। ये उन्होंने जो है वो बात की। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने जो है वो बहुत खास की है कि मैं ये समझता हूँ, शोएब अख्तर ने कहा कि सारा जितना भी ये जो टीम हारी है सिर्फ माइक एहसन की वजह से हारी है, इसमें स्पिनर्स का कसूर नहीं है। आप सेम पिच पर जाएंगे तो नतीजा यही होगा। ओडीआई सीरीज में 5 बॉलर्स के अलावा आप जो है वो टीम में नहीं हो सकते। आप लोग जो है वो वेला टपाई जिसको हम बोलते हैं काम नहीं चला सकते। वेला टपाई से काम नहीं होगा। प्रॉपर स्पिनर प्रॉपर बॉलर से उतरेंगे तो ही जाके मैच जीत होगा। और इस बात के साथ जो है वो शोएब अख्तर ने ये बात भी ऐड की कि अगर आप जो है वो 50 ओवर्स के जो ये मैच है इसमें आप मयारी बॉलर्स लेकर नहीं उतरेंगे तो आपका जो है वो ये मैच मुकम्मल नहीं होगा। 50 ओवर्स आप बेहतरीन नहीं कर सकेंगे और वही हुआ जो आज माइक एहसन ने 4 बॉलर उतारे, 5वां बॉलर नहीं उतारा। शोएब अख्तर की मेरे हिसाब से एक बात ठीक है। और मजीद उन्होंने ये कहा में जो है वो अपनी ये स्टेटमेंट जो है वो शो करते हैं और कहते हैं कि जी इसमें जो है वो सरासर गलती जो है वो प्लेयर्स की मैं नहीं निकालूंगा, खिलाड़ियों की गलती नहीं है। सेम पिच सेम पे जो रोजाना सेम पिच पे अगर हम खेलेंगे तो यही हाल होगा। और ये सिर्फ रीबिल्डिंग हो रही है कॉम्बिनेशन के नाम पे कि न्यू कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, लेकिन ये रीबिल्डिंग हो रही है। ये माइकल हसन पर जो है वो बरसें शोएब अख्तर। और शोएब अख्तर मैं कहता हूँ कि जितना तजर्बा रख चुके हैं बॉलिंग में, इससे बेहतर तजर्बा किसी का नहीं है। और जिसके पेस की बात की जाए और जिसका, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जितनी बुरी हार पाकिस्तान को हुई थी स्टेटमेंट तो आनी ही आनी थी और बंदों ने गुस्सा होना ही होना था। और ये सही गुस्सा हुए कि पाकिस्तान इतना बुरा जो है वो ये मैच हारा है। शोएब अख्तर ने जो ये स्टेटमेंट दी है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे क्या आप लोगों के लिहाज से ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है या नहीं है। क्योंकि आगे जो है हम लोग ने एशिया कप खेलना है, आगे हम लोग ने ओडीआई टी20 सीरीज खेलनी है। तो अगर आगे हम लोग यही गलतियां करेंगे, देखें पहले भी यही बात होती रही, पहले टी20 में दूसरे टी20 में स्कोर देख रहे हैं, सब कुछ सिचुएशन देख रहे हैं कि यार ये सिचुएशन नहीं है 4 बॉलर्स वाली, ये सिचुएशन नहीं है ऑलराउंडर्स वाली, एक प्रॉपर बॉलर आपको खिलाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया और नतीजा क्या लेकर निकला कि पाकिस्तान जो है वो 92 पर ऑल टीम आउट हो गई। चौथी बात उन्होंने बहुत खास की कि खिलाड़ियों का कसूर नहीं है, खिलाड़ियों को तो आप जैसा कहेंगे वो करेंगे, खिलाड़ियों का कसूर उनका बिल्कुल नहीं मैं निकालूंगा। क्योंकि 40 ओवर तक तो गेम बंदी भी थी ना, जो मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि 40 ओवर तक गेम थी हमारे हाथ में, 40 ओवर के बाद निकली। तो भाई 10 ओवर अगर शाहिनशाह अफरीदी करा लेता या 10 ओवर कोई और बंदा प्रॉपर बॉलर कराता तो हम गेम हम लोगों ने जीत जाना था। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बताएं कि आप लोगों के लिहाज से शोएब अख्तर ने जो बातें की हैं ठीक की हैं या नहीं की हैं। फैसला आप लोगों ने करना है। मेरे लिहाज से शोएब अख्तर ने बातें बिल्कुल ठीक की हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा खेलेगा, क्योंकि आगे अब चांस हमारे पास नहीं है। हम लोग 10वीं टीम से हारे हैं,
10वीं रैंक की टीम से, जिसका ओडीआई में जो है वो इतना बुरा हाल था, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं क्वालिफाई कर सकी, जो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लाले पड़े में, उस टीम ने हमें 72 शिकस्त दी और सीरीज अपने नाम की है। तो ये तो सब होना ही था। तो बाकी शोएब अख्तर की जो आप स्टेटमेंट थी मैंने आप लोगों को सुना दी है, स्टेटमेंट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये थी अब तक की जो लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों के अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो काइंडली आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक छोटी सी बात कि शोएब अख्तर ने मुख्तसर का खुलासा ये कि सारा जो मलबा था वो शुमाइक हसन पे डाला है।